नमस्कार दोस्तों, मैं ऐसे साहू आप सभी का अपने चैनल में फिर से स्वागत कर रहा हूँ। आज का टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। बेसिक केमिस्ट्री का पार्ट है। बेसिक केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जो हमारे आसपास कोई मैटर है उसको हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे आसपास का जो मैटर है उसको हम सबसे पहले क्लासीफाई करते हैं दो पार्ट में। ठीक है, सबसे पहला है आपका प्योर सब्सटेंस। ठीक है, प्योर सब्सटेंस बोलने का मतलब है ऐसे मैटर जो या तो एक ही टाइप के पार्टिकल से बने हुए हैं या फिर उनमें एक से ज्यादा टाइप के पार्टिकल जो है एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट के साथ एक फिक्स रेशियो में प्रेजेंट हो, तब उसको हम लोग प्योर सब्सटेंस कहेंगे। और दूसरा है आपका मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर मतलब ऐसे मैटर जिसमें दो से ज्यादा टाइप के पार्टिकल्स हैं और वो उनका रेशियो फिक्स नहीं है, तब उसको हम मिक्सचर कहेंगे। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस है उसको फिर से क्लासिफाई किया जाता है दो क्लास में। पहला जो है कहलाता है आपका एलिमेंट। ठीक है, सेकेंड जो कहलाता है वो है कंपाउंड। एलिमेंट क्या है? तो एलिमेंट जो है किसी भी सब्सटेंस का या किसी मैटर का सबसे प्योर फॉर्म है, मतलब इससे प्योर फॉर्म में कुछ नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एलिमेंट में सेम टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, एक ही जैसे पार्टिकल्स अरेंज होकर के एलिमेंट का फॉर्मेशन करते हैं। कंपाउंड में क्या होता है? एक से ज्यादा टाइप के पार्टिकल्स जो है फिक्स रेशियो में अरेंज होते हैं, यानी कि पार्टिकल्स एक से ज्यादा टाइप के होंगे लेकिन उनका रेशियो फिक्स होगा, तब वो कंपाउंड कहलाता है। मिक्सचर में क्या है? मिक्सचर में दो से ज्यादा टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, लेकिन उनका रेशियो फिक्स नहीं होता है। ठीक, मिक्सचर को फिर से क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, ये दो टाइप्स में इसको क्लासिफाई किया है। होमोजीनस मिक्सचर, होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर। ठीक, देखिए नाम से क्लियर है। होमोजीनस मतलब ऐसे मिक्सचर जिसके कंपोनेंट जो है होमो सेम, ठीक है, एक ही तरीके से पूरी तरीके से एक दूसरे में मिल गए हों, तो वो होमोजीनस मिक्सचर कहलाता है। ऐसे मिक्सचर्स को हम फिजिकल मेथड से मतलब भौतिक विधियों से हम अलग नहीं कर सकते। फिल्ट्रेशन, पिकिंग आउट, मैग्नेटिक सेपरेशन जैसे मेथड से हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, तब वो कहलाएगा आपका होमोजेनस मिक्सचर। ऐसे मिक्सचर जिसके कंपोनेंट्स एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्स नहीं होते हैं और जिनको हम फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं, वो कहलाता है आपका हेट्रोजेनस मिक्सचर। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। एलिमेंट को फिर से क्लासिफाई किया गया है। जो हमारा एलिमेंट है उसको हम कंपाउंड को बेसिकली दो टाइप से क्लासिफाई किया गया है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। हम अब बेसिक बात करेंगे यहाँ एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट को फिर से क्लासिफाई किया गया है थ्री क्लास में। ठीक है, मेटल, नॉन मेटल और सब मेटल। ठीक, चलिए बेसिकली अब देखते हैं कुछ कुछ एग्जाम्पल्स है। सबसे पहले हम जहां जिसको अब आगे क्लासिफाई नहीं करना है उसके एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड मतलब ऐसा प्योर सब्सटेंस जिसमें एक से ज्यादा टाइप के पार्टिकल हैं और फिक्स रेशियो में। ठीक है, अब रेशियो फिक्स कैसे है? देखिए एग्जांपल देखते हैं। अगर दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मतलब दो रेशियो एक में अगर कॉम्बाइन होंगे तो कहलाएगा H2O। ठीक है, लेकिन दोनों का रेशियो अगर 2:2 है मतलब 1:1 हो गया, तब वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाएगा। ठीक है, H2O नहीं। ठीक है, तो रेशियो फिक्स होने से कंपाउंड जो है एक ही टाइप का बनेगा। रेशियो चेंज होते ही कंपाउंड का नेचर चेंज हो जाएगा। होमोजेनस मिक्सचर जिसको हम अलग नहीं कर सकते एक दूसरे से, ये आपका मिल्क है। ठीक है, एयर भी है और होमोजेनस मिक्सचर है। ठीक है, हेट्रोजेनस मिक्सचर सैंड प्लस वाटर। ठीक है, ऑयल प्लस वाटर, इसको हम इजिली सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यूसली चलते हैं, हम बात करेंगे एलिमेंट्स पे। ठीक है, तो एलिमेंट्स को तीन टाइप से हमने क्लासिफाई किया है कुछ कैरेक्टर्स के बेसिस पे। ठीक है, अब क्या क्या कैरेक्टर्स हैं हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, ठीक, कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे
एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, सबसे पहले देखिए मेटल क्या है। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट जिसमें मेटलिक कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, मेटलिक कैरेक्टर क्या है, तो 6 कैरेक्टर जो है वो मेटलिक कैरेक्टर है। सबसे पहला होता है लस्टर। ठीक है, लस्टर मतलब चमक। हर मेटल में एक खास प्रकार की चमक होती है। ठीक है, चांदी के जैसा चमकता हुआ मेटल होता है, या लालिमा लिया हुआ, ठीक है, मतलब रेडनेस के साथ उसकी चमक होती है, तो लस्टर होता है। ठीक, ओवरऑल एक ही बात है कि अगर उस मेटल को कट कर दिया जाए, काट दिया जाए, तो एक चमक होनी चाहिए। ठीक है, तब वो एलिमेंट में अगर चमक है तब वो मेटल कहलाएगा। ठीक है, फिर है आपका कंडक्टर। कंडक्टिविटी होनी चाहिए। ठीक है, कंडक्टिविटी का मतलब क्या है, हीट और लाइट को ट्रांसफर करने की, मतलब उसमें से हीट और लाइट पास होने की अगर एबिलिटी है तब उसको हम लोग कंडक्टर कहते हैं, और ये एबिलिटी जो है कंडक्टिविटी कहलाती है। तो अगर एलिमेंट में कंडक्टिविटी है तो मेटल कहलाएगा। ठीक है, फिर क्या है, डक्टिविटी। डक्टाइल होना चाहिए। ठीक है, अब डक्टाइल क्या है, तो डक्टाइल एक वर्ड है जिसका मतलब ये होता है कि अगर उस एलिमेंट को स्ट्रेच करे, खींचे, तो वो टूटे नहीं बल्कि फैल फैल जाए, फैलता हुआ तार बना ले। इस एबिलिटी को हम लोग डक्टाइल कहते हैं, डक्टिलिटी। ठीक है, अब याद रखिए 1 ग्राम, 1 ग्राम जो गोल्ड है, ठीक है, 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा वायर बनाया जा सकता है। ठीक है, जितने भी हमारे एलिमेंट है उसमें सबसे ज्यादा डक्टिलिटी अगर किसी की होती है तो गोल्ड की होती है। 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा वायर खींचा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है मेलिएबल है। ठीक है, मेलिएबल का मतलब क्या है, ठीक, अगर किसी मेटल को बीट किया जाए, ठोका जाए, पीटा जाए, तो वो टूटता नहीं है बल्कि कंटिन्यूसली फैलते जाता है, पतला एक सीट में कन्वर्ट हो जाता है। इस एबिलिटी को हम लोग मेलिएबिलिटी कहते हैं। ये कैरेक्टर क्या कहलाता है, मेलिएबल। ठीक है, देखिए डक्टाइल और मेलिएबल कंफ्यूजिंग नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, डक्टाइल क्या है, स्ट्रेच करने से, खींचने से फैले तो डक्टिलिटी, ठीक है, और पीटने से फैले तो मेलिएबल। ठीक, इनके साथ साथ कुछ बेसिक चीज और है, वो है सोनोरस। सोनोरस, सोनोरस मतलब साउंड प्रोड्यूसिंग एबिलिटी। ठीक है, किसी भी मेटल को पीटने से या ठोकने से एक विशेष प्रकार की आवाज आती है, स्पेसिफिक साउंड का प्रोडक्शन होता है, इसको हम लोग सोनोरस कहते हैं। हर मेटल की एक खूबी है, एक स्पेसिफिकेशन है कि उसको पीटने से या उसको ठोकने से आवाज आती है, इसको सोनोरस प्रॉपर्टी कहते हैं। लास्ट जो है वो है आपका हार्डनेस। मेटल के अंदर हार्डनेस कंपलसरी है, हर मेटल का एक स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, यही स्ट्रेंथ उसको हार्डनेस बना के रखता है, उसको ठीक है हार्ड बना के रखता है। इसका एक एक्सेप्शन भी है। ठीक है, क्या एक्सेप्शन है जी, तो हार्डनेस जो है मर्क्यूरी में नहीं होता है, क्योंकि मर्क्यूरी लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे कि अगर किसी एलिमेंट में ये 6 कैरेक्टर हैं, लस्टर है मतलब उसकी चमक है, कंडक्टिविटी है मतलब अगर वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, ठीक है, तब मेटल कहलाएगा। डक्टिलिटी होनी चाहिए, खींचने से फैले। ठीक है, मेलिएबल, पीटने से फैलता जाए, टूटे नहीं। सोनोरस मतलब हल्का ठोकने से डिफरेंट काइंड का आवाज आना चाहिए उसके अंदर, हर मेटल की एक ही आवाज नहीं होती, थोड़ी सी अलग टाइप की आवाज होती है। ठीक है, हार्डनेस हार्डनेस होना कंपलसरी है। ठीक है, फिर आते हैं नॉन मेटल, जिसके अंदर में ये सारे कैरेक्टर नहीं होंगे वो नॉन मेटल। एक ही लाइन में याद रखिए, जिसमें मेटलिक कैरेक्टर नहीं है वो नॉन मेटल है। ठीक है, मतलब लस्टर नहीं है, नो लस्टर। ठीक, याद रखिए लस्टर नहीं है इसका मतलब क्या है, चमक नहीं होगी। ठीक है, सारे एलिमेंट ऐसे जिसमें चमक नहीं है वो सब के सब नॉन मेटल हैं। एक एक्सेप्शन है। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है जी, ठीक है, एक्सेप्शन है आपका ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन ऐसा नॉन मेटल है जिसमें चमक होती है। ठीक, नेक्स्ट जो है कंडक्टिविटी नहीं होती है, मतलब नॉन कंडक्टर होता है। ठीक है, नॉन कंडक्टर होगा नेचर में, मतलब वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। इसका भी आपको एग्जांपल मिलेगा। ठीक है, एक एक्सेप्शन है इसमें भी। ठीक, क्या एक्सेप्शन है, वो है आपका ग्रेफाइट। ठीक, क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ऐसा नॉन मेटल है, कार्बन का एक एलोट्रॉप है जो कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, और बेसिकली जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो सब के सब नॉन कंडक्टर होने चाहिए। ठीक है, फिर क्या है, सॉफ्ट इन नेचर। नॉन मेटल को सॉफ्ट होना चाहिए, हार्डनेस उसके अंदर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसमें भी एक एक्सेप्शन है।
ठीक है, क्या एक्सेप्शन है जी? डायमंड। ठीक, डायमंड मतलब हीरा। क्या है? हीरा जो है बहुत हार्ड होता है, आप सब जानते होंगे कि दुनिया में कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो सबसे हार्डर होता है, ठीक है, सबसे हार्डर जो सब्सटेंस है उसी को हम लोग हीरा कहते हैं। हीरा दुनिया में सबसे कठोर चीज माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नो डक्टिलिटी, डक्टिलिटी नहीं होगी। ठीक है, डक्टिलिटी का मतलब नहीं है, मतलब नो डक्टाइल है। डक्टाइल नहीं है का मतलब ये है कि उसको अगर खींचेंगे तो टूट जाएगा। ठीक है, फैलेगा नहीं। ठीक है, मेलिएबल नहीं है, नो मेलिएबिलिटी। ठीक है, मेलिएबल नहीं है मतलब ये है कि उसको पीटेंगे तो वो टूट जाएगा, फैलेगा नहीं। ठीक है, और नॉन सोनरस। ठीक है, नॉन सोनरस का मतलब है उसको ठोकने से या हल्का सा बीट करने से कोई स्पेसिफिक साउंड नहीं आएगा। ठीक है, तो इतने कैरेक्टर हैं तो मेटल है, और इतने नहीं है तो नॉन मेटल है। ठीक है, अब याद रखिए कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं जिनमें थोड़े से कैरेक्टर मेटल्स के होते हैं और थोड़े कैरेक्टर नॉन मेटल्स के होते हैं। ठीक है, जिनमें थोड़े से मेटल और थोड़े नॉन मेटल के कैरेक्टर होते हैं उनको हम लोग सब मेटल कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? सब मेटल कहेंगे। ठीक है, चलिए एग्जांपल देखते हैं। चलिए सबसे पहले मेटल का एग्जांपल देखते हैं। अब लोगों को पता ही होगा क्या क्या है। गोल्ड है, सिल्वर है, मर्क्यूरी भी मेटल में आता है, कॉपर, प्लेटिनम, आयरन, निकिल एक्सेट्रा, ये सब मेटल के एग्जांपल है। ठीक है, नॉन मेटल जिसमें मेटलिक कैरेक्टर नहीं है, हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन एक्सेट्रा, सब नॉन मेटल के अंदर। ठीक है, तो देखिए सब मेटल लिमिटेड है, बहुत कम एलिमेंट है। ठीक है, बोरन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी। ठीक है, ये कुछ चुने हुए एग्जांपल्स हैं। ठीक है, जो सब मेटल के अंदर आते हैं। ठीक, पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ 7 के सब मेटल मिलेंगे। ओके, तो इस तरीके से हमने क्लासिफाई किया है। ऐसा एक क्लासिफिकेशन होता है किसी भी मैटर का। ठीक है, थैंक यू।